हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ मॉल विथ माय फैमिली एंड मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी अपने साथ मॉल ले चलूँ। तो अभी हम गाड़ी में बैठकर रास्ते में हैं और अब हम आज बहुत ही स्पेशल मॉल जाने वाले हैं। स्पेशल मॉल इसलिए मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। और यहाँ पे मेरी प्यारी सी नन्ही बच्ची चारों तरफ देख रही है और उसको नींद भी बहुत आ रही है बट सो नहीं रही है। फाइनली हम बेसमेंट में गाड़ी पार्क कर चुके हैं और बाय एस्केलेटर हम ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ पे हस्बैंड और मेरा बेटा खड़ा है। बेटा अपनी मस्ती में मॉल में मस्त घूम रहा है और वो बहुत ही शाय हैं, हस्बैंड भी बहुत शाय हैं। उन लोग आगे आगे देखिए भाग रहे हैं और मैं पीछे से वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पे मेरी गुड़िया गाड़ी में उबासी ले रही थी और फाइनली वो अपने पापा के कंधे पर सो गई है। या ये मॉल स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस मॉल में गदर 2 फिल्म की प्रमोशन के लिए अमीषा पटेल और सनी देओल और फिल्म की पूरी टीम यहाँ पर आई थी, इसलिए ये मॉल बहुत ही स्पेशल है। और हम ये मॉल 2 साल के बाद आ रहे हैं क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैं बाहर घूमने कहीं नहीं जाती थी, क्योंकि मैं बाहर जाने का मतलब फिर बाहर का खाना खाओ, फिर ऑयली स्पाइसी और अनहेल्दी फूड, मुझे ऐसा लगता है प्रेगनेंसी के समय हमें ये सब ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, इसलिए मैं नहीं जाती थी। इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो के टाइटल में भी बता दिया था कि मैं 2 साल बाद मॉल आ रही हूँ। ये मॉल बेसिकली ओपन एरिया में है, जैसे एक साइड सारी शॉप्स हैं, दूसरी तरफ ओपन है पूरा, मतलब खुला आसमान बोलते हैं ना ऊपर की तरफ। राइट साइड यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं, देखिए ये सारे स्टॉल लगे हैं। यहाँ पे छोटी छोटी सारी चीज़ें, घर की ज़रूरत की सारे सामान मिल जाते हैं रीज़नेबल प्राइस पे। और ये देखिए दूसरी तरफ पूरा मॉल और इस तरफ एकदम बोलते हैं ना किनारे पे ये सारे स्टॉल लगे हैं। और मैं हमेशा आती हूँ तो ये एक स्टॉल मैं शॉपिंग ज़रूर करती हूँ क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत से लगाते हैं यार, और 2 पैसे तो इनका भी कमाना बनता है और अच्छी चीज़ें भी रखते हैं, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। यहाँ पे मुझे हेयर बैंड बहुत अच्छा लगा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भैया जी से प्राइस पूछ लूँ। और प्राइस उन्होंने लिटिल बिट हाई बोला था बट मैंने बोला भैया सही से लगा लो, तो उन्होंने सही प्राइस में लगा लिया। और मैं ज़्यादा यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं किया क्योंकि यार 2 पैसे ये लोग भी कमाने के लिए ही यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं, तो इतना बार्गेनिंग नहीं। जब मैंने बोला कम कर दो तो उन्होंने अपने आप कुछ कम कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ी और मुझे ये छोटा सा स्टॉल बुक का भी दिखा और मैं यहाँ पे रुक गई क्योंकि ये इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बुकें मुझे दिख रही थी। मैंने 1-2 बुकें देखी, फिर मैं आगे बढ़ गई। अब मैंने ऑलमोस्ट जो भी शॉपिंग करना था कर लिया, अब मैं रिटर्न जा रही हूँ। मेरा बच्चा और हस्बैंड दोनों डीकैथलॉन में शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने बोला आप लोग करो, तब तक मैं स्टॉल से जो भी छोटी ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं ले आती हूँ। तो फाइनली शॉपिंग हो गई और मैं आगे अब बढ़ रही हूँ डीकैथलॉन शॉप की ओर। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, यहाँ पे मैं आती हूँ और मेरी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो ही जाती है। आज मुझे और मेरे बेटे दोनों को शॉपिंग करनी थी तो हमने सोचा ठीक है चलते हैं मॉल। और यहाँ पे बच्चों के भी खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फाइनली डीकैथलॉन हम पहुँच गए हैं और देखते हैं हस्बैंड और बेटे ने क्या शॉपिंग की है। यहाँ पे भैया ने बहुत अच्छे से ग्रीट किया, वेलकम मैडम, मैंने भी बहुत अच्छे से उनको स्माइल देते हुए ग्रीट किया। जब मैं पहुँची डीकैथलॉन में तो मैंने देखा बेटा तो मेरा ऑलरेडी टी-शर्ट बाय कर चुका है और बिल भी पेमेंट हो गई है। फिर मैं जब आई तो बोलता मम्मी मुझे ये नहीं कुछ और पसंद है, तो मैंने बोला ठीक है एक्सचेंज करवा लेते हैं। तो हम एक्सचेंज काउंटर पे गए और हमने फिर एक्सचेंज करवाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। जब एक्सचेंज काउंटर पे हम फाइनली पहुँचे तो मैंने देखा कि ओ माय गॉड, एक्सचेंज काउंटर पे तो ऑलरेडी बहुत ही रश है। तो फिर उसके बाद हम खड़े रहे लाइन में खड़े होने के बाद फिर कुछ मिनट वेट किया हमने और फिर हमारा फाइनली नंबर आ गया एक्सचेंज करने का। दूसरी तरफ यहाँ पे मेरी गुड़िया रानी, क्योंकि डीकैथलॉन में तो आप लोगों को पता है छोटे छोटे बहुत सारे टॉयज़ रहते हैं, उसके साथ खेलने में बिजी थी। और बेटा मेरा, मैंने बोला बेटा एक्सचेंज में सेम प्राइस का आप दूसरा प्रोडक्ट ले रहे हो तो एक्सचेंज में सिर्फ मोबाइल नंबर ही उन लोग डिमांड कर रहे थे,
प्राइस तो सेम ही था जो एक्सचेंज करवा रहे थे, तो और कोई इश्यू था नहीं, तो बहुत ही ईजिली हमारा एक्सचेंज हो गया और बेटा मेरा एक्सचेंज करवा रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा पॉज मारते हुए आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये मैंने अपने लिए थोड़ा सा क्या मतलब 2 टी-शर्ट और 2 पैंट की शॉपिंग कर लिया है। मैं एक्चुअली कुछ इतना मैं शॉपिंग करने वाली नहीं थी, बट हस्बैंड जी को पसंद आया तो उन्होंने बोला ले लो, अच्छा है। तो मैंने बोला ठीक है, आप जब कह रहे हैं तो ले लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं चली गई चेंजिंग रूम में फिटिंग वगैरह देखने के लिए। यहाँ पे जो ये दीदी थी वो काफ़ी फ्रेंडली, बहुत ही अच्छी थी, पोलाइटली मुझसे मेरी बेबी के बारे में पूछने लगी, बहुत ही क्यूट बेबी है। तो फिर बस इसी तरह 2 बातें हुई। यहाँ पे मेरी गुड़िया देखिए हाथ में क्या लिया है, वो मसाज करने वाली जो मशीन होती है उससे वो उस वाइब्रेशन की जो आवाज़ आ रही थी उससे वो काफ़ी मतलब उसको अच्छा लग रहा था खेलने से। तो इसके साथ ये यहाँ पे मस्त अपने पापा के साथ खेलने में बिजी। दूसरी तरफ अब हमारी फुल शॉपिंग हो गई है। अब हम एग्जिट पॉइंट पे आ गए हैं। डीकैथलॉन में ऐसा है कि एग्जिट पॉइंट पे एक तो वो कपड़ा काउंट करते हैं, फिर आपको कपड़े फोल्ड करके फिर आपको वो पूछते हैं कि आपको बैग चाहिए। तो बैग तो ऑलरेडी हमारे पास था, तो हमने बोला नहीं, हमें बैग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कपड़े फोल्ड करके हमने अपने ही जो हमने बैग घर से लेकर आए थे, हमने उसमें सारे कपड़े 1 बाय 1 करके रखने लगे। अब बेटा यहाँ पे बैग लेकर आया और सारे कपड़े रखने के चक्कर में उसने देखिए 1-2 कपड़े गिरा दिए। मैंने बोला बेटा मैं फोल्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे भैया आए, भैया बोले मैडम मैं कर देता हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं भैया, मैं आपकी मदद ही करवा देती हूँ, जल्दी हो जाएगा काम। तो इस तरह से भैया ने जल्दी जल्दी सारे कपड़े फोल्ड कर दिए और हमने बैग में रख लिए। ये दीदी मुझसे पूछ रही थी कि मैडम आप कर क्या रही हैं। मैंने बोला कि वीडियो बना रही हूँ। तो बोल रही अरे हमें भी सेंड करिएगा। मैं बोला डेफिनेटली। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अब नीचे आ गए। बेटे ने कहा मम्मी मुझे रेस्टोरेंट में कुछ खाना है। हमने कहा बिल्कुल बेटा, अब इतनी रात हो गई है, डिनर कर लेते हैं। तो बेटे ने बोला नहीं, जिस रेस्टोरेंट में मैं बोलूँगा उसी में खाना है। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरा बेटा अपने फ्रेंड के पेरेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स ने पार्टी थ्रो की थी फ्रेंडशिप डे पे, तो वो यहीं पे आए थे। तो बेटे ने बोला मम्मी मुझे इसी रेस्टोरेंट में जाना है, मुझे ये खाना है। ये एक्चुअली रेस्टोरेंट नहीं, बेसिकली एक कैफ़े टाइप है। यहाँ पे बर्गर और शेक वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो बेटे ने बोला, तो हमने बोला ठीक है बेटा, एज़ यू विश, आप जैसा बोले वैसा। तो फिर हम फाइनली आए। यहाँ पे मेरी गुड़िया टेबल पे बैठ के पानी की बोतल और बहुत ही मस्ती कर रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पे मैं बुकों को देखकर बहुत ही मेरा मतलब देखने का इंटरेस्ट करने लगा। मैंने बोला 2 मिनट बैठ के पढ़ ही लेती हूँ, तब तक इन लोग अपना खाना खा रहे हैं तब तक, क्योंकि मुझे तो इतना कुछ खाना था नहीं। तो यहाँ पे मैं बैठकर बुक पढ़ने लगी और मैं एक्सप्लोर करने लगी कि और कौन कौन सी यहाँ पे अलग बुक है। अब मुझे काफ़ी ये कैफ़े अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आप साइड में बैठ के टेबल चेयर है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और बेटा यहाँ पे, जब मैं खा रही थी तो बेटे ने पकड़ा था, जब हस्बैंड खा रहे थे तो मैंने पकड़ लिया था। बेटा तो पहले ही हमारा खा चुका था। यहाँ पे ये अपने टॉय के साथ खेलते हुए, टीथर है ये, और टीथर के साथ खेल चुकी है। अब इसको बोर लग रहा है, और बोर होने के बाद ये मस्त अपने पैर उठा उठा के नीचे की तरफ ऐसे करके खेलती रहती है। ये देखिए पैर कैसे कर रही है ये इसी तरह ये खेलती रहती है। और फिर हम अपना बेटा मस्त शेक पी लिया और मुझे भी टेस्ट करा, मुझे भी अच्छा लगा। मुझे सबसे यहाँ पे यूनिक चीज़ ये लगी कि यहाँ पे देखिए ये जो जंबो टाइप बर्गर आया है वो एक कार्ट पे आया है। जैसे सब्जी और सब्जी वाले भैया और फ्रूट वाले भैया जैसे कार्ट पे कैसे वेजिटेबल और फ्रूट्स लगाते हैं, उसी तरीके से आया है। मस्त एकदम व्हील नीचे लगे हुए हैं। ये काफ़ी मुझे यूनिक लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं इसको ही देखे जा रही थी, फिर मैंने बोला बेटा देना मैं इसको थोड़ा सा इस तरह घुमा के चला के देखूं। मस्त क्यूट सा ये कार्ट लग रहा है, बहुत ही मुझे यूनिक सा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को ये कार्ट स्मॉल लिटिल सा कैसा लगा। अब यहाँ पे सारा धीरे धीरे हमने खाना स्टार्ट किया और यहाँ पे छोटी सी मेरी गुड़िया को हमने फ्रेंच फ्राइज़ दिया। वो खा कम रही थी इससे और खेलने में मस्त थी।
एकदम मस्ती से इसके साथ खेल रही थी। उसके पापा हाथ नीचे रखे हैं कि कहीं ये फेंके ना, कि फेंकने में बहुत स्मार्ट है, सब चीज़ें फटाफट हाथ में लिए नहीं कि फेंक दी सारी। फिर यहाँ पे हमारा खा पी के हो गया। फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे साइड में जो बुक थी बहुत सारी, वहाँ पे सोफ़ा लगा था, हम बैठकर मस्त बुकें पढ़े। अब यहाँ पे हम एग्ज़िट कर रहे हैं, अब इस कैफ़े से हम जा रहे हैं क्योंकि हमारा खा पी के हो गया, फाइनली डिनर हो गया है हमारा। अब हम नीचे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारे, एक ट्रेन टाइप, बस टाइप है। फिर एक्चुअली मेरा जो चश्मा है वो साइड से ना, वो मतलब उसका पेंट उस साइड से काफ़ी घिस गया है, मतलब उसके ना पूरे जो कलर है फेड हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए चश्मा भी देख लूँ लेंस कार्ट में, अगर पसंद आया तो ले लेंगे। बट यहाँ पे मैंने देखा तो मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि इनके पास स्टॉक काफ़ी कम था। लेंस कार्ट की दूसरी शॉप है हमारे एरिया में, तो मैंने सोचा वहाँ पे भी एक्सप्लोर कर लेंगे, क्या पता वहाँ पे स्टॉक और अच्छे हों, और इससे बड़ी शॉप है वो। तो मैंने सोचा ठीक है, यहाँ पे तो इतना मुझे पसंद नहीं आया, पर बेटा जिद करने लगा कि नहीं मम्मा ये वाला देखो, ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला पहन के ट्राई करो, ये वाला पहन के ट्राई करो। तो मैंने बोला लाओ बेटा पहन के ट्राई कर ही लेते हैं कैसा लग रहा है। फिर यहाँ पे मैं चश्मा पहन के ट्राई कर रही थी और हस्बैंड बोल रहे थे नहीं इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर जब अच्छा नहीं लग रहा है तो देखते हैं फिर दूसरी शॉप में। फिर यहाँ पे बेटे ने एक और दिया, नहीं नहीं मम्मा ये वाला अच्छा लगेगा, ये वाला आप ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। मैंने बोला बेटा नहीं इतना अच्छा नहीं लग रहा है, जो मेरे पास ऑलरेडी मेरा पुराना है वो ज़्यादा बेटर है। फिर मैंने लेंस कार्ट भैया से पूछा कि और स्टॉक नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं मैम स्टॉक तो अभी फ़िलहाल इतना है, नया स्टॉक आएगा कुछ दिनों में। तो मैंने बोला ठीक है तब फिर विज़िट कर लेंगे। तो यही है, फिर हम बस बेसमेंट में जाके अपना गाड़ी फिर गाड़ी में बैठ के अब रिटर्न टू घर सोसाइटी पहुंच गए हैं। और फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।